अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर बीआरएस पार्टी इख्तियार में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीआरएस पार्टी माइनॉरिटीज खासतौर पर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। ऐसा इल्जाम है जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी का, जो बीआरएस पार्टी में थे, आज गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जो जो वादे किए गए थे केसीआर की जानिब से, वो सारे वादे झूठे और खोखले नजर आए और उर्दू को दूसरी जबान दी गई, लेकिन उर्दू के सब में बड़े दुश्मन केसीआर ही है। मजीद उन्होंने कहा जिस तरह से माइनॉरिटीज लोन के लिए बड़े शोर और जोर से स्कीम को लाया गया और ये साजिश के तहत काम किया गया, इसके बाद इलेक्शन कोर्ट लगा, यानी ये जानते थे कि इलेक्शन कोर्ट लगेगा और हमको ये लोन देना नहीं पड़ेगा। बड़ी साजिश के तहत ये काम को अंजाम दिया गया, मसाजिदों को गिराया गया, यानी हर वो काम मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के खिलाफ किया गया बीआरएस पार्टी की जानिब से और खुलेआम किया गया। भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत करती थी और पीछे से करती थी, लेकिन बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव खुलेआम ये काम को अंजाम दिया और इनका भरपूर साथ देने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं। और ये सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने ये पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने और कई ऐसे राज खोले। मोहम्मद इकबाल के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। इंसान है, हंसी और खुशी का संगम रहता तो फिर उस्मान साहब वगैरह, हमारे आजम भाई वगैरह हमको तरजीब दिए और आपकी जो 6 गारंटीज आए हैं जनाब जी कांग्रेस की तरफ से, ये समझिए कि वो 6 गारंटीज के अंदर सारा तेलंगाना सुन हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे उम्मीद रखते हैं कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद आप जो है वो गारंटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे जंगी हुदूद के ऊपर। और आप इजाजत इस बात क्योंकि आप हमारे रेस्पेक्टेबल ऑब्जर्वर हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी तड़प है, हमारा एहसास है, हमारी उमंग है, हमारे जज्बात हैं। निज़ाम में उर्दू ज़बान का खादिम, उर्दू का मैं जनाब जो है उर्दू की बका के लिए, उर्दू की सलामती के लिए मुबारक है। यहाँ जान भी महसूस के लिए अगर अल्लाह ताला आप जिम्मेदारी देते हैं, हमारा जीतने वाली कैंडिडेट तो साहब हम बड़े नेक जज्बे के साथ छोटा सा मैसेज दे रहे हैं। अंसारी अल मारूफ उर्दू अंसारी अर्ज से दराज से हम जो कारवान उर्दू के काफिले को लेकर चल रहे हैं। अब क्योंकि हम जमहूरियत में हैं, जमहूरी मुल्क में हैं, जमहूरी रियासत में हैं, जमहूरी शहर में हैं, तो इंतखाबात का सिलसिला है। इस मौके के ऊपर जनाब राहुल गांधी साहब की, प्रियंका गांधी जी की, रेवंत रेड्डी साहब की इनकलाबी हरकियाती क़यादत के परचम तले 6 गारंटीज कांग्रेस ने आवाम को दी है, जिसमें हर तरह की सहूलतें हैं। उन 6 गारंटियों से मुतासर होकर हमारा दिल, हमारे जज्बात, हमारे नज़रियात, हमारे एहसासात, हमारी तमन्नाएं, हमारे हालात मजबूर किए हैं कि हम कांग्रेस जो एक सेकुलर पार्टी है, जिसका परचम थामे हुए राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं और सोनिया गांधी जी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सेकुलरिज्म के लिए काम करने वाले हैं, इंसानियत के लिए काम करने वाले हैं, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले हैं। इसके बरक्स बीआरएस पार्टी जो है वो 9 साल से आवाम को सब बाग दिखा रही है। बिलखुसूस अक़लियतों के लिए कोई ऐसे नुमाया कार्यों में अंजाम नहीं दी जिसकी वजह से अक़लियतें अपना एक के कीमती और इनके हक़ में इस्तेमाल करें। मेरे भाई, तेलंगाना के अंदर एक मुस्लिम वाइस चांसलर को तखर्रुर नहीं किया गया। सीएम ने पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर से एक मुस्लिम नुमाइंदे को हटा दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन से एक नुमाइंदे को हटा दिया गया। उर्दू एकेडमी में 4 साल से एक चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
अब तक जनाब जो तश्कील नहीं दी गई। मैट्रिक्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर एक ही चेयरमैन डाला गया है, लेकिन आज तक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं डाले। आज तक वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब और हमारे KTR साहब ने जो इंचार्ज हैं BRS पार्टी के, उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम अक़लियतों का इजलास बुलाते और उनके मसाइल से वाक़ियत हासिल करते। इन्हीं लोगों की हुकूमत है, इन्हीं लोगों की शहंशाहियत है जमहूरियत में, तेलंगाना पे इन्हीं लोगों का कब्जा है। तो वो लोग जो अपने सीने के अंदर एक ज्वालामुखी रखते हैं और जो जज्बे से मुतासर होकर आपके पास आए थे, जिसमें गरीबों का जज्बा था, मुस्लिमों का जज्बा था, उर्दू ज़बान का जज्बा था, अक़लियतों का जज्बा था, उनकी बेरोज़गारी का जज्बा था, उनके रोज़गार का जज्बा था, उनकी मासूम उमंगों का जज्बा था। लेकिन ये लोग कभी किसी के ताल्लुक से हमदर्दी का मुजाहरा करने वाला नहीं है। याद रखो, दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, तुम आखिरत के आखिरी सफर के अंदर हो, तो वो याद रखो कि तुम्हें पुल सरात की मंजिल से भी गुजरना होगा, मुमकिन नकीर के सवालात का भी जवाब देना होगा, मैदाने हशर भी रहेगा। तो बताओ कि क्या तेलंगाना की आवाम के साथ तुमने क्या वफादारी की, क्या ईमानदारी की, क्या सच्चाई की? कितने लोगों को तुमने रोजगार से जोड़ा, कितने लोगों को तुमने जनाब जो रोजगार दिया, कितने चेहरों के ऊपर खुशी आई। 1 लाख रुपए का लोन दिया गया, ऐसी टेक्निक के साथ दिया गया कि 15-20 दिन के अंदर इलेक्शन कोड आ गया। 70 करोड़ रुपए अभी भी रखे हुए हैं, तो आखिर कब जागेंगे? लिहाजा आज मुसलमानों से हम दर्दमंदाना अपील करते हैं, वफा की अपील करते हैं, ताईद की अपील करते हैं, हिम्मत की अपील करते हैं, जुस्तजू की अपील करते हैं। एक तेलंगाना को तारीखी तेलंगाना बनाइए। इस तेलंगाना के अंदर वफादारी हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, खुलूस हो, दिल से दिल जुड़े हुए रहें। कौम में एक का गहवारा है मेरे भाई तेलंगाना, लेकिन इन लोगों के दिल में कोई रहम नहीं है, कोई करम नहीं है, कोई इनके मिजाज में आज़ू इनके सारी नहीं है। जिससे बात करते हैं हाकिमाना जहन लेके बात करते हैं। आज तेलंगाना की अक़लियतें तड़प रहे इंसाफ के लिए, अगर जाएं तो कहाँ जाएं? लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटीज का जनाब जो हवाला दिया है, ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी साहब कारवां को लेकर चल रहे हैं कांग्रेस के। रेवंत रेड्डी एक डायनेमिक, डैशिंग, सेकुलर, ईमानदार, सच्चा, वफादार, हमदर्द, गरीबों का साथी, बेकसों का साथी, लाचारों का साथी, जनाब जो है और मजलूम का साथी। आज हर दिल से, हर घर में रेवंत रेड्डी की आवाज गूंज रही है, कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। तो लिहाजा हम बिल्कुल तेलंगाना की आवाम से, अक़लियतों से, मेरे भाइयों बहनों से ये गुजारिश करते हैं कि एक वोट आपका कांग्रेस के हक में जाना चाहिए। सेकुलर पार्टियों को ताकतवर बनाइए, सेकुलर पार्टियों को तबाही दीजिए, सेकुलर पार्टियों को ग्लूकोज दीजिए। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की वो अज़मुश्शान पार्टी है जिसने अंग्रेजों को भगाकर यहाँ पे तिरंगा परचम लहराया। गांधी जी, नेहरू जी, जनाब जो मोतीलाल नेहरू और जनाब जो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये उनकी पार्टी है। उनके नज़रियात कहाँ गए, उनके तजुर्बात कहाँ गए, उनके उसूल कहाँ गए, उनके आदर्श कहाँ गए, उनकी जनाब जो वो सुप्रीम मिजाज कहाँ गया? आज KCR साहब हर बार इलेक्शन आता है, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खाली साल में एक दफा इफ्तार पार्टी करते हैं और मुसलमानों को एक गिफ्ट बोल के देते हैं। क्या मुसलमानों के वोटों की अहमियत नहीं है? अरे हमारे वोटों के ऊपर तुम इक़्तिदार के ऊपर आते हैं, इक़्तिदार की कुर्सियों पे आते हैं, हाकिम बन के बैठते हैं, हमको ठहरा के बात करते हैं। और वो जमात जिसका नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, जो सिर्फ एक दिखा के दिखावे की जमात है, आज तक उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई अगमी इक़दाम नहीं किए। आदर में एनकाउंटर हुआ, कोई सवाल उसके ताल्लुक से बुलंद नहीं किया गया। कई लोगों को शहीद कर दिया गया। एक खाना की मस्जिद आज भी शहीद है, कोई पुरसानी हाल नहीं है। आज लाखों अक़लियतें रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, तालीम हासिल करते हुए उर्दू मीडियम के कोई टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। लिहाजा अब आपकी शुभबाजी बहुत हो गई, आपकी जादूगरी बहुत हो गई। तेलंगाना की आवाम आपकी तमाम शुभबाजियों से आगाह हो गई है। तो मैं आपको इंसानियत के नाते, हमदर्दी के नाते, खुलूस के नाते, प्यार के नाते, उल्फत के नाते, मोहब्बत के नाते, कौम में एकजुटता के नाते
ये बात की दावत फिक्र देता हूँ। खुदारा कांग्रेस की सफों में आइए, कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए, प्रियंका जी के हाथों को मजबूत कीजिए, रेवंत रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, एक सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। एक एक वोट अक़लियतों का इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस के हक में होगा, कांग्रेस के फेवर में होगा, कांग्रेस की ताईद में होगा। शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़, जय कांग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827